नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। आज हम राहु की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, राहु के वो तथ्य बताने जा रहा हूं जो आज तक, जी हाँ दोस्तों, रिसर्च की हुई बातें बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने ना बताई होंगी, क्योंकि ये मेरा शोध किया हुआ विषय है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द राहु केतु के ऊपर मैं बुक भी पब्लिश करने जा रहा हूं। हो सकता है इस साल के अंत में, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक यह किताब आ जाएगी। राहु दोस्तों, एक तथ्य बता देता हूं उस किताब का जो मेरा शोध किया हुआ तथ्य है। राहु चंद्रमा के अगर पीछे हो तो चंद्रमा का बल डबल हो जाता है। आगे नहीं, मैं बता रहा हूं, राहु अगर चंद्रमा से पीछे हो, ये योग इतना बड़ा योग है कि उस ग्रह को जो राहु से आगे होता है उसको बल दे देता है, सूर्य हो या चंद्र हो। खासकर मैंने ये पाया है, ज़्यादातर होरोस्कोप्स में पिछले 5-6 सालों में ये स्टडी की है मैंने, जिसमें पाया है कि चंद्रमा के पीछे जब राहु होता है तो चंद्रमा को तो डबल बल दे देता है और वह व्यक्ति राजा होता है, यूनिक कोई कार्य करता है। राजा कहने का मतलब ये होता है उसकी प्रतिष्ठा, उसकी अलग ही शख्सियत होती है। ये राहु है, ये कुछ ना कुछ स्पेशल तो करता ही है। ऐसी वो शख्सियत होती है जो, देखिए, करोड़ों लोगों में से अलग ही नजर आते हैं ऐसे लोग। ये योग बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े साइंटिस्ट, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े लीडर्स इनकी कुंडली में पाए जाते हैं, जो कई बार संसार को उपलब्धि भी दे जाते हैं, कोई अन्वेषण भी कर जाते हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो से राहु के गोचर की, जो 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक की बात करेंगे। दोस्तों, 2 अगस्त इसलिए, एक तो राहु धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल से ऊर्जान्वित होने वाला है, मंगल की एनर्जी मिलने वाली है। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं, आपके लिए बेनिफिक और अति शुभ प्लैनेट है मंगल। तो मंगल के नक्षत्र में एक राहु का ये प्रवेश 2 अगस्त से ये साफ हो जाता है कि अब राहु रिमेनिंग जो पीरियड है अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक, जब तक राहु कुंभ राशि में है, यानी कि आपके तृतीय भाव में, सहज भाव में है, तब तक आपके वारे न्यारे करने वाला है, धूम मचाने वाला है और राहु की गूंज सुनेगी दुनिया। धनु राशि, धनु लगन वालों, जो आपने इस साल अभी नहीं किया या ना कर पाए क्योंकि उस तरह की स्थितियां नहीं मिली, उस तरह की सिचुएशंस नहीं मिली, ना ही उस तरह का दमखम था आपके पास, ना उस तरह की सोच थी, ये राहु रूपी सोच जो मंगल से ऊर्जान्वित होकर, जी हाँ दोस्तों, मंगल की प्लैनेटरी एनर्जी, मंगल की वेवलेंथ से प्रभावित होकर ये राहु आपको क्या क्या देने जा रहा है, इसके ऊपर गौर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि, ये कुंभ राशि राहु को बहुत प्यारी है। शनि भी वक्री हो रहे हैं। एक फैक्टर साथ में ये ऐड कर लीजिए कि अकेला राहु मंगल से प्रभावित नहीं, ये शनि से भी प्रभावित होने जा रहा है। और 3rd हाउस, तृतीय भाव है दोस्तों आपका। कमाल की बात तो तब होती है जब 3rd हाउस के ऊपर तीनों क्रूर ग्रहों का, बल्कि केतु का प्रभाव भी 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो आपके लिए मुश्किल वर्ड, इम्पॉसिबल वर्ड आपकी डिक्शनरी में इस अवधि में तो नहीं होगा। कितना भी कमजोर दिल व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी इस अवधि में दहाड़ेगा।
उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। अभी भी राहु कमजोर नहीं है, थर्ड हाउस का अकेला राहु ही काफी है। आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए यकीन मानिए कि ये राहु आपको ऊंचाइयां देने वाला है। क्या क्या देने वाला है, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। पिछले हमने किसी वीडियो में आपको बताया कि शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से। तो शनि का प्रभाव भी राहु के ऊपर रहेगा, क्योंकि शनि राहु के नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, परंतु शनि क्योंकि शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि का जो वेव मंडल है वह राहु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु शनि का फल काफ़ी देने लग जाएंगे, और शनि आपके तृतीय भाव के मालिक के साथ साथ धन भाव के भी मालिक हैं। तो जो तो व्यापारी हैं उनके लिए तो स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली हैं 27 जुलाई से ही। और साथ में जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं 2 अगस्त से पंचम भाव के भी फल राहु देगा अकेला। अगर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, या जो भी दशा है परंतु राहु उसके संग बैठा है, किसी भी ग्रह की दशा हो आपकी कुंडली में परंतु राहु की युति हो, तो भी ये राहु 100% वही प्रभाव देगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो धन की वृद्धि होगी अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की 5 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी। इस वक्री पीरियड में शनि क्योंकि थर्ड हाउस की तरफ जाने लगे, देखिए एक तो ढैया वैसे ही उतरता ढैया है, इसे मैं ढैया मानता ही नहीं। जब गुरु जैसे ग्रह शनि को देख रहे हो तो आपका भाग्य चतुर्थ भाव से चमकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया गुरु की नवम दृष्टि भाग्य जगाने वाली होती है, क्योंकि गुरु 9th हाउस के कारक होते हैं। तो 4th हाउस वैसे ही गुरु के प्रभाव में है। 12 अगस्त से जैसे ही गुरु उदय होते हैं तो आपका जमीन जायदाद संबंधित कोई अगर मसला है उसमें सफलता, उसमें तरक्की, वो अवरोध दूर होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए जो फ्रीलांसर हैं, 1-to-1 पब्लिक डीलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, क्योंकि गुरु कंसल्टेंट बनाता है, फाइनेंस का कंसल्टेंट बनाता है, वैसे कोई काउंसलिंग करने वाले होते हैं। गुरु तो गुरु हैं, टीचर बनाता है, गाइड बनाता है, हर फील्ड में गाइड होते हैं, तो उनको बहुत सहायता। वैसे तो 27 जुलाई से स्थितियां बेहतर हो जाती जैसे ही शनि वक्री होते हैं, परंतु सही मायनों में अगर हम राहु की बात करें, इस वीडियो में अपना फोकस राहु के ऊपर रखते हैं। मंगल से प्रभावित और शनि से प्रभावित रहेंगे। मंगल दोस्तों पंचम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, 12वां भाव मंगल का है। राहु 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते ही आप खानदान समेत विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। आप खानदान समेत वीजा पा सकते हैं विदेशों का। जी हाँ, बहुत बड़ा यह राजयोग है। एक तो शनि दोस्तों राहु को प्रभावित करेंगे, दूसरे राहु खुद कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में, और राहु को यात्राएं बहुत पसंद है। आप इस अवधि में विदेश सेटल्ड हो सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली को वीजा मिल सकता है। आप ट्रैवल करेंगे, लंबी यात्रा के योग बनते हैं। मंगल पंचम भाव का मालिक, संतान की ओर से खास सफलता मिले, कोई खास खुशी मिले। अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, छात्र हैं,
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5 दिसंबर से पहले पहले आपको कोई बड़ी सफलता, जिंदगी भर की कोई बड़ी पूंजी मिल जाए आपको, ऐसा समझे। और अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट कहें तो अगर करते हैं तो ये राहु के बदौलत, मंगल और राहु की बदौलत कहें तो, क्योंकि मंगल पंचम भाव के मालिक हैं और राहु को प्रभावित करेंगे, राहु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो इसका मतलब है राहु ऊर्जान्वित होकर आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करने जा रहे हैं, जो कि पहले से ही आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपको चैलेंजेस को फेस करने की ताकत दे रहे हैं। तो ये थर्ड हाउस जो कि परिवर्तन का भाव भी माना जाता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है और तृतीय भाव 8वें से 8वां पड़ता है, तो राहु अचानक होने वाली घटनाओं को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि मंगल से प्रभावित रहेंगे। मंगल आपके बेनिफिक प्लेनेट है, तो किसी तरह की भय, चिंता मन से कोसों दूर रहेगी, बल्कि शत्रु आपसे आक्रांत रहेंगे, शत्रु आपसे दबेंगे, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। और इधर शनि का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर और राहु के ऊपर, आप चारों खाने चित करने वाले होंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। कोई भी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा है आपके लिए मायने नहीं रखता, चाहे ये नौकरी का क्षेत्र है, चाहे यह व्यापार का क्षेत्र है, या इवन आप छात्र हैं। गुरु दोस्तों जब अपने भाव को देखें, असल बात तो ये है लग्नेश अष्टम भाव में उच्च का है, जो आपको रिसर्च करने का मादा देता है, जो आप गोपनीय ढंग से अपनी प्लानिंग करते हैं इस अवधि में, जो आप अंतर्मुखी रहकर काम करते हैं, तो आपकी सफलता राहु के जरिए निश्चित है, आपकी सफलता मंगल और शनि के जरिए निश्चित है। जितना कम भूलेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतनी ऊंचाइयां ये राहु देगा। जी हाँ दोस्तों, जितने टैक्ट से चलेंगे, हाँ राहु वैसे आपको टैक्टफुल बनाता है, राहु गेम चेंज करने वाला है आपके लिए। लोग देखेंगे आपकी सफलता को, सालों साल याद रखेंगे इस तरह की आप उपलब्धियां हासिल करने वाले। आप कोई यूनिक अचीवमेंट करने जा रहे हैं, आप उच्च पद पाने वाले हैं नौकरी के क्षेत्र में, वह तो छोटी सी बात है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में, अगर आप साइंटिस्ट हैं या कुछ लिख रहे हैं, थर्ड हाउस लेखन का भी होता है, कोई किताब लिख रहे हैं, खासकर पराविद्याओं के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, पराविद्याओं के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग के ऊपर, कोई हीलिंग विद्याओं के ऊपर, कोई सोशल वर्क के ऊपर, कोई अध्यात्म के ऊपर, कोई तंत्र मंत्र के ऊपर, क्योंकि 9th हाउस में केतु विराजमान है। धर्म स्थान में केतु का बैठना ये बताता है कि आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ भी हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में अगर आप लगन से काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, महीनों से, तो आपकी सफलता चरम पर पहुंचती है। इस अवधि में 5 दिसंबर से पहले आपको वो मिल जाता है जो आपने कभी सोचा ना हो। ये राहु धनिष्ठा के राहु हैं, जो पंचम भाव से संबंध रखेंगे, थर्ड हाउस में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाते हुए आपके जो पास्ट कर्मा है उनका सुखद फल देते हैं। दैवी कृपा मैं कहा करता हूँ आपके साथ रहेगी, भाग्य आपके साथ चलेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि के कारण धन की स्थिति बेहतर, कुटुंब की स्थितियाँ बेहतर और कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। ये ज़मीन जायदाद आम साधारण जन के हिसाब से बोलें, ये ज़मीन जायदाद के रूप में हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकता है, ये कोई लॉटरी लग सकती है, अष्टम भाव में गुरु हो। जी हाँ दोस्तों, कोई गड़ा हुआ पैसा, आजकल गड़ा हुआ धन तो मिलता नहीं, कोई वसीयत आपका दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके नाम कर सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई बैंक में रखी हुई एफडी जो आप भूल चुके थे वह मैच्योर हो जाए, कोई आभूषण मिल जाए, किसी तरह से कोई गिफ्ट दे जाए। तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर
यू बिकॉज राहु एनर्जाइज होने जा रहे हैं। 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक का ये पीरियड राहु के नाम रहेगा और 3rd हाउस के नाम रहेगा, जो यात्राएं भी करवाएगा। इसलिए मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बंधु बांधवों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ मिलेगा, आपका नेटवर्क सर्कल काम आएगा। और अगर आप राहु से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, या इलेक्ट्रिकल एरियाज में कामकाज करते हैं, तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं दोस्तों। आपकी स्थिति 10 गुना बेहतर हो सकती है। इस अवधि में आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनाव होता क्या है उससे कोसों दूर रहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ यूर दिस ईयर 2026 का ये समय जुलाई से ही शुरू हो जाता है। हालांकि 27 जुलाई से जैसे शनि वक्री होते हैं, शनि स्ट्रोंग जैसे ही होते हैं, राहु की तरफ जाते हैं, राहु को जैसे पुश करते हैं, सोया सोया सा जैसे राहु जाग जाता है। और राहु तो वैसे ही मंगल से प्रभावित होने वाले हैं, पंचम भाव का फल देने वाला है। तो राहु, मंगल और शनि 3rd हाउस को प्रभावित करें तो आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मिक बल 7वें आसमान पर होगा। कोई भी आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इससे बेहतर टर्निंग पॉइंट, गेम चेंजिंग ये राहु हो नहीं सकता आपके लिए इस साल। यहाँ पर ढैया वैया कुछ नहीं है। भले आपकी शनि की दशा तो भी राहु आपको लाभान्वित करेंगे। गुरु की दशा तो आपके वारे न्यारे होंगे ही होंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, धन भाव को देखते हैं, धन की स्थिति बेहतर करते हैं। 12वें भाव को देखते हैं गुरु, तो आपको मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है, सोशल वर्क से और अध्यात्म से, योगा मेडिटेशन के क्षेत्र से भी लाभ होता है। फाइनेंस के क्षेत्र से खास लाभ होता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। दोस्तों चर्चा में तो बहुत है, फिर किसी वीडियो में जारी रखेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।